नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? हम आज प्रादर्श प्रश्न पत्र सेकंड का सॉल्यूशन लेकर आए हैं कक्षा 10वीं गणित के लिए। आशा है कि आपने अभी तक हमने जितने पेपर का सॉल्यूशन डाला है वो देख लिए होंगे, क्योंकि कम से कम 3 से 4 मिनट का एक वीडियो होता है और गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। यदि आपने 5 पेपर कर लिए तो आपके ऑब्जेक्टिव 25 नंबर के हो जाएंगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इन पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए और हमने 70 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की दिए हैं हमारी प्लेलिस्ट में, वो जाकर भी देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आएंगे। आपका पेपर इतना कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 80 नंबर आ ही जाएंगे 100 में से। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य होंगे 0 और 1। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर नहीं है, b1 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, c1/c2, तो कौन सा हल होगा? जब दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो इससे कोई हल नहीं बोलते हैं। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर, तो इनका विविक्तर क्या होगा? माइनस का 8। जब b² माइनस 4ac में वैल्यू रखोगे आप विविक्तर के सूत्र में। फिर आपके लिए 2 7 10 का 10वां पद, तो इसमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के फार्मूले में जब मान रखोगे तो इसका 47 आंसर आएगा। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का प्रकार होगा। तो जब ये कौन से त्रिभुज का प्रकार होगा? समकोण त्रिभुज का। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 13 का वर्ग करोगे तो 169, और 12 और 5 का वर्ग करोगे तो 144, और 25 जोड़ेंगे तो 169 के बराबर हो जाएंगे। पी x1 x2 y2 को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो इसका सी आंसर आएगा। अब यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एसीएफ 6, 20 का होगा, तो इसमें आंसर आपका आएगा 2, क्योंकि सबसे बड़ी ऐसी संख्या कौन सी है जो दोनों को डिवाइड कर रही है, तो 2 आंसर आएगा। दो बहुपदों का योग होता है तो क्या होगा? बहुपद। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? 2, त्रिघात की 3। किसी एपी के n पदों का योगफल 3n² प्लस 3n हो तो दूसरा पद होगा। जब n की जगह आप 2 रखोगे और सोल्व करोगे तो 18 आएगा। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इन आप यदि ऑब्जेक्टिव को देखें 5 पेपरों के, तो इसमें से अधिकतर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पेपर सॉल्यूशन देख लीजिए। निम्नलिखित में से सत्य असत्य बताइए। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, केंद्र से खींची जाती है लाइन। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि 53 होते हैं। फिर आता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², यह सत्य हो जाएगा आपका। किसी समय पर मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान, तो जब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जब होता है तो सूर्य का 45 डिग्री जब कोण बनता है तो उसकी छाया और ऊंचाई बराबर हो जाती है, ध्यान रखें। दिए गए प्रेक्षणों में वह वन जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सत्य। सबसे ज़्यादा बार आने वाली फ्रीक्वेंसी बहुलक कहलाती है। एक सिक्के को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता कितनी होती है? 1/2। अब आते हैं हम सही जोड़ी बनाइए। उन्नयन कोण क्या होता है? न्यून कोण टेन 60 डिग्री कितना होता है? √3। वो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है? साइन थीटा के। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। अभी तक आपने हमारे सभी फार्मूलों की ट्रिक नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखी है, तो देख लीजिए। आपको 5-5 मिनट के 2-2 3-3 वीडियो हैं, वो देख लोगे तो सभी फार्मूले याद हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के और क्षेत्रमिति के। अब आते हैं हम प्रत्येक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रत्येक n प्राकृत संख्या का योग लिखिए, तो n इंटू एन प्लस 1/2। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो। ये दो कंडीशन आती है। संगत कोण बराबर होने चाहिए, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जब केंद्र पर कोण का अंशीय माप 1 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 एवं गुणनफल कितना है -1 हो। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर -1/4, ठीक। एक्स -1 या 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² -x-4। इस तरह से हमने आदर्श प्रश्न पेपर का सॉल्यूशन करा है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और सभी आईएमपी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट देख लीजिए, क्योंकि वह आपको पास कराने में बहुत मदद करेगी अच्छे मार्क्स लाने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।